तो लेफ्टिनेंट कर्नल, तब मेजर धन सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को शिमला में हुआ था। 1962 चीन भारत जंग में वो सिरिजाप घाटी में एक प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। मेजर धान सिंह के नेतृत्व में दुश्मनों की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि अंत में उन्हें चीनी सैनिक बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। भारतीय सेना को इसकी खबर नहीं थी। तभी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र देने का ऐलान कर दिया था। ये बात है 1962 की। चीन भारत की जंग खत्म होने के बाद चीन ने युद्धबंदियों की लिस्ट भारत को भेजी। इस लिस्ट में एक ऐसे सैनिक का भी नाम था जिसे शहीद घोषित किया जा चुका था। यहां तक कि भारतीय सरकार ने उस सैनिक को मरणोपरांत परमवीर चक्र देने की घोषणा भी कर दी। सैनिक के परिवार ने भी उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन जिसे सभी लोग मृत मान चुके थे, वो मौत को चकमा देकर फिर अपने देश लौट आया। ये जांबाज सैनिक थे मेजर धन सिंह थापा। जयंती पर आइए जानते हैं धन सिंह थापा के किस्से। लेफ्टिनेंट कर्नल, तब मेजर धन सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को शिमला में हुआ था। उनके माता पिता नेपाली मूल के थे। सेना में धन सिंह थापा का सफर 28 अगस्त 1939 को 1-8 गोरखा राइफल्स बटालियन का हिस्सा बनकर शुरू हुआ। 1962 चीन भारत में वो सिरिजाप घाटी पेंगोंग झील के उत्तर में एक प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। यहां की सैन्य चौकी चुशुल एयरफील्ड की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद 1950 के दशक से ही चल रहा था। 1962 तक आते आते दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बन गई। इस युद्ध में मेजर धन सिंह लद्दाख में एक अग्रवर्ती चौकी सिरिजाप की कमान संभाले हुए थे। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर 1962 की तड़के सुबह को चीन के सैनिकों ने उनकी चौकी पर बड़े पैमाने पर तोपों और मोर्टारों से बमबारी शुरू कर दी। लेकिन मेजर धान सिंह के नेतृत्व में दुश्मनों की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने हमले को नाकाम कर दिया और शत्रुओं को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मनों ने दूसरी बार हमला किया और इस बार भी वो अपने मंसूबों में नाकामयाब रहे। तीसरी बार के हमले में चीनी इन्फेंट्री की मदद के लिए टैंक भी मैदान में उतर गए थे। इस वक्त तक भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम रह गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी वक्त तक डटकर मुकाबला करते रहे। जब चीनी सैनिकों ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया, तब दुश्मन की कैद में आने से पहले मेजर थापा ने कई चीनी सैनिकों को अपने हाथों से ही मार गिराया था। मेजर थापा को चीनी सैनिक बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे। हालांकि भारतीय सेना को इसकी खबर नहीं थी। पोस्ट पर विनाशकारी हमले के बाद मान लिया गया कि सभी गोरखा जवान शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर धन सिंह थापा के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र देने का ऐलान तक कर डाला था। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। लोगों को मेजर थापा के जिंदा होने की बात तब पता चली जब युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सरकार ने युद्धबंदियों की लिस्ट भेजी, जिसमें उनका नाम भी शामिल था। इस खबर से उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 मई 1953 को जब उनकी रिहाई हुई और वापस देश लौटे, तो आर्मी हेडक्वार्टर पर उनका स्वागत किया गया। मेजर थापा आगे भी आर्मी का हिस्सा रहे। मेजर थापा को एक समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने परमवीर चक्र सम्मान दिया था। धन सिंह थापा बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए। 5 सितंबर 2005 को 77 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से उनका निधन हो गया।